आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। पिछले हफ्ते पेसिमिस्ट फिर से एक बार गलत प्रूव हुए क्योंकि रीसेंट नेगेटिव कैटलिस्ट का ज्यादा इंपैक्ट पड़ता नजर नहीं आया। पूरे हफ्ते बुल्स द्वारा अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,638 2.09% ऊपर, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 84,059 2% ऊपर। डिटेल्स में जाने से पहले अच्छी खबर यह है कि बुलिश इन्वेस्टर्स और अपसाइड की ओर इशारा करते हुए निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क के काफी करीब पहुंच चुका है। इन्वेस्टर्स की भूख बढ़ती नजर आ सकती है अहम 7 पॉजिटिव कैटलिस्ट के। पहला, मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स अब फ्रंट पेजेस से हट चुके हैं। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट काफी कम समय के लिए चली और अब बंद हो चुकी है। दूसरा, WTI कच्चे तेल के दाम $65 प्रति बैरल के नीचे आ चुके हैं, जो कि मार्च 2023 के बाद का सबसे खराब हफ्ता रहा है, जिसका कारण दिया जाता है ईरान और इजराइल के बीच समझौता होने के चलते। तीसरा, RBI का पॉजिटिव बुलेटिन एक बड़ा टेलविंड माना जा रहा है। रिजर्व बैंक बुलेटिन के अनुसार ग्लोबल अनसर्टेनिटीज होने के बावजूद भी काफी सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भारतीय इकोनॉमी रिजिलियंट है, वो भी कई सारे इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर्स में। चौथा, पिछले हफ्ते वॉल स्ट्रीट भी काफी पॉजिटिव रहा, जहां पे S&P 500 और नैस्डैक ने नए ऑल टाइम हाई स्केल किए हैं क्योंकि ब्रॉड बेस्ड ट्रेंड देखने को मिली। पांचवा, व्हाइट हाउस ने डाउन प्ले किया है कोई भी अर्जेंसी टैरिफ डेडलाइंस को लेकर, जिस वजह से इन्वेस्टर्स को राहत मिलती नजर आ रही है प्रोलॉन्ग ट्रेड वॉर के बाद। खास बात तो यह है कि यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लटनिक ने कहा है कि यूएसए कुछ 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ लगभग एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हो गया है। छठा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नए कैंडिडेट्स की घोषणा करने वाले हैं फेड चेयरमैन के पद के लिए, जो उनकी तरह ही डॉविश पॉलिसी स्टांस अपनाए। और सातवां, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले हफ्ते खरीदारी दर्ज की 4,423 करोड़ रुपीस की। इतना ही नहीं, विदेशी संस्थागत निवेशक जून महीने के लिए फिर से खरीदार बन गए हैं, कुल मिलाकर 8,321 करोड़ के। संक्षेप में कहे तो निफ्टी और सेंसेक्स और ऊपर बढ़ते नजर आ सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। आइए देखते हैं कि पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 2.09% ऊपर बंद होने में सफल रहा। टेक्निकली देखें तो निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट नजर आया, जहां प्राइसेस वीकली चार्ट्स पर फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट होते नजर आए। इस वजह से अब लगभग तय हो गया है कि निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क भी हासिल कर सकता है। दूसरा, बैंक निफ्टी 2.12% ऊपर बढ़ा। निफ्टी की तरह ही निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.88% ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 2.49% ऊपर बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 2.47% ऊपर बढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 4.3% ऊपर बढ़ा। बुलिश सेक्टर्स में निफ्टी मेटल इंडेक्स 4.81% ऊपर, निफ्टी मीडिया इंडेक्स 4.36% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 3.37% ऊपर, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 3.25% ऊपर, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 2.65% ऊपर, निफ्टी PSE इंडेक्स 1.96% ऊपर, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.46% ऊपर, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.39% ऊपर, निफ्टी FMCG इंडेक्स 0.89% ऊपर। वहीं दूसरी ओर बेरिश सेक्टर्स में निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 1.94% नीचे, निफ्टी IT इंडेक्स 0.43% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में तेजस नेटवर्क्स 2.42% ऊपर बढ़ा, जब कंपनी ने ये घोषणा की कि उनकी मल्टीफेसेटेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई है रकुटेन सिम्फनी के साथ, जहां पे वे इंटीग्रेटेड ओपन RAN सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे और जॉइंट गो टू मार्केट एफर्ट्स करेंगे भारत के साथ साथ दुनिया भर में भी। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग HGIEL 4.61% पिछले हफ्ते ऊपर बढ़ा, जब कंपनी ने ये घोषणा की कि उन्होंने इनकॉर्पोरेट की है होली ओन सब्सिडरी HG चौरानिया बेस को। ओरायन प्रो सॉल्यूशंस 11% ऊपर बढ़ा, जब कंपनी ने ये घोषणा की कि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है अपनी ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन AFC सिस्टम को इंप्लीमेंट करने का इजिप्ट के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। वोडाफोन आइडिया भी 12.5% ऊपर बढ़ा, जब खबरें आई कि सेंटर कंसिडर कर रही है ₹84,000 करोड़ ड्यूज पर रिलीफ देने की। लुपिन 0.60% नीचे रहा और कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, जहां उन्हें US FDA अप्रूवल मिला उनके प्रूकैलोप्राइड टैबलेट्स के लिए। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.74% ऊपर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 1.29% ऊपर और ESAF बैंक 3.32% ऊपर रहे। और इनके साथ साथ कई सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ऊपर रहे, जब खबरें आई कि RBI ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स को राहत दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने लेंडिंग नॉर्म्स को बदला है, जहां पे वे मैंडेटरी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करते नजर आए 15 परसेंटेज पॉइंट से एग्रीकल्चर और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। ITD सीमेंटेशन 10% ऊपर बढ़ा, जहां कंपनी ने ये घोषणा की कि उनको बड़े मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जिनकी कुल मिलाकर क्यूमुलेटिव वैल्यू ₹960 करोड़ की है बिना GST के।
जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज 8.46% ऊपर रहा जब कंपनी ने नए स्ट्रैटेजिक बिजनेस अपडेट को रिलीज किया, जहां पे वे अपने कैपिटल इन्फ्यूजन और डिजिटल ग्रोथ पर फोकस करने वाले हैं। जी एंटरटेनमेंट ने रिपोर्ट किया कि वे 17% शेयर होल्ड करते हैं अर्बन टीवी व्यूअरशिप मार्केट में 15+ एज ग्रुप में। जेन टेक्नोलॉजीज रिबाउंड करता नजर आया जब कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया है टिसा एरोस्पेस को एक्वायर करने के लिए, जहां पे एक मिक्स शेयर परचेस होगा प्लस कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर सीसीडी होंगे टिसा के करंट शेयर होल्डर्स से। भारतीय एयरटेल स्टॉक प्राइस ने रिकॉर्ड हाई कायम किया पिछले हफ्ते ₹2039 पर। पूरे हफ्ते के लिए स्टॉक प्राइस ऊपर रहा 4.67% से हेवी वॉल्यूम्स और हेल्दी आउटलुक के चलते। टीडी पावर सिस्टम्स कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, जहां पे कंपनी को ₹67 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं एक लीडिंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से, जहां पे वे ट्रैक्शन मोटर्स के लिए कंपोनेंट सप्लाई करेंगे जो एक्सपोर्ट होने वाले हैं। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: जियो फाइनेंशियल 9.92% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस 8.08% ऊपर, हिंडाल्को 7.43% ऊपर, अदानी पोर्ट 6.74% ऊपर, अल्ट्राटेक सीमेंट 6.59% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स में ओएनजीसी 3.60% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज लैब 1.83% नीचे, टेक महिंद्रा 1.28% नीचे, मारुति 1.16% नीचे, एचसीएल टेक 0.95% नीचे। अब निफ्टी के लिए आगे क्या? टेक्निकली देखें तो निफ्टी के इमीडिएट हर्डल्स अब ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क पर देखे जा रहे हैं। सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट अब साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क पर देखा जा रहा है, जो जून 24 का लो है। सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट अब मंडे के ट्रेड में साइकोलॉजिकल 25,500 मार्क पर है। हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार सबका ध्यान इन कैटलिस्ट पर रहेगा, जैसे कि क्या जुलाई 9 की ट्रम्प की टैरिफ डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाएगा। अच्छी खबर ये आ रही है कि व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने सजेस्ट किया है कि अपकमिंग जुलाई 9 डेडलाइन को डिले किया जा सकता है, जिसमें बाकी देशों को प्रपोज ट्रेड प्लान सबमिट करने को कहा गया था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफ्स के जवाब में। फिलहाल के लिए मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि यूएस और चाइना ने एक ट्रेड फ्रेमवर्क को फाइनलाइज किया है, जिसमें रेयर अर्थ एक्सपोर्ट शामिल है और साथ साथ बाकी ट्रेडिंग पार्टनर्स से भी बातें चल रही है एग्रीमेंट की। साथ साथ ये भी कयास लगाया जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फेड चेयरमैन जेरोम पावेल को बहुत जल्द रिप्लेस करने वाले हैं। संक्षेप में कहें तो निफ्टी की न रुकने वाली रैली और आगे बढ़ सकती है, जहां पे आक्रामक लक्ष्य निफ्टी के ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क पर देखे जा रहे हैं।